we can try to do that. ठीक है ना? नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवचायाणं नमो लोए सवसाहुणम्। जय जिनेन्द्र सभी को। आज जून 13 है और हम पढ़ रहे हैं वीतराग विज्ञान पाठमाला 3 पाठ। कौन सा पाठ है, कौन बताएगा? निश्चय व्यवहार। हाँ, पाठ 8 है निश्चय व्यवहार। हम उसको आज कंप्लीट करेंगे और आज मैं चाहती हूँ कि जिसने भी 10 लक्षण महापर्व पाठ 9 पढ़ लिया है उनमें से कोई एक जना वॉलंटियर करे उसको समराइज करने का। और अगर नहीं पढ़ा है तो ये चैप्टर वैसे छोटा सा ही है तो हम शायद क्लास में जल्दी जल्दी उसको पढ़ भी लेंगे। ठीक है, तो चलो अब निश्चय व्यवहार का हम कर रहे थे। तो पारुल जी आपकी डू यू हैव द बुक ओपन ऑनलाइन? No, not right now. Yeah, Yeah, don't worry. Actually, just a simple suggestion for everybody. आप जब भी क्लास के लिए बैठो तो जहां से लाइट आ रही है उसके सामने बैठो, राइट? जैसे पारुल जी, द लाइट इज बिहाइंड यू, सो हम आपको नहीं देख पा रहे हैं. सो इफ यू टर्न अराउंड वी विल बी एबल टू विजिट, बी एबल टू सी यू प्रॉपरली, है ना? तो और सब लोग अपना वीडियो चालू रखें, लाइट के सामने अपनी पोजीशन रखें ताकि आपका फेस हमें ठीक से दिखाई दे, है ना? और चलो, तो आज हम लास्ट पैराग्राफ नहीं पढ़ा था क्या? पेज 33 का पढ़ लिया था शायद, है ना? फिर भी उसको दोबारा पढ़ लेते हैं. सुनो, व्यवहार नए स्वद्रव्य पर द्रव्य को व उनके भावों को व कारण कार्यादिक को किसी में मिलाकर निरूपण करता है. तो कारण कार्यादिक का मतलब हमने यहाँ समझा था कि इसका कारण ये है, राइट? व्यवहार नए से हम निमित्त को भी कारण बोल देते हैं जबकि एक्चुअल कारण नहीं होता है ना? तो जो लोग, एक दो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं उनके लिए ब्रीफली निश्चय व्यवहार हम समझा देते हैं कि देखो, निश्चय, इफ यू ट्रांसलेट loosely in English, it's not a perfect translation, is निश्चय is real, व्यवहार is relative. ठीक है? Relative to, or with this point of view we call something, उसको कह देते हैं, है ना? रियल वस्तु अलग होती है. जैसे हमने क्लास में एग्जाम्पल लिया है शक्कर का डब्बा. रियल बात तो ये है कि डब्बा क्योंकि शक्कर से बना हुआ नहीं है वो शक्कर का नहीं है, पर रिलेटिव टू द फैक्ट कि उस डब्बे में शक्कर डाली हुई है हम उस डब्बे को शक्कर का डब्बा कह देते हैं. ठीक है? वैसे ही हमारी आत्मा, रियल तो हमारी आत्मा है जिसको कि कहा नहीं जा सकता, उसको सिर्फ एक्सपीरियंस किया जा सकता है. पर क्योंकि हमें कहना है, आत्मा को समझाना है, हमें व्यवहार करना पड़ता है. हमें बताना पड़ता है कि आत्मा के ये गुण हैं, और बताने वाला कौन है? आत्मा की ही पर्याय है. पर फिर भी वो एकदम सत्यार्थ नहीं है, तो इसलिए उसे हम व्यवहार कहते हैं. ठीक है? तो ये ब्रीफली निश्चय व्यवहार क्या है, और हमने बाकी अलग सब चीज पढ़ी, वो हम रिपीट नहीं करेंगे. तो कारण कार्यादिक है ना, जैसे मैंने समझाया कि हम कह देते हैं कि उसका एक्सीडेंट हो गया इसलिए वो मर गई. तो रियल कारण वो है क्या? नहीं. रियल कारण तो उसका आत्मा का परिणमन जो होना था वो हुआ, पर निमित्त कारण बहुत सारे हैं. उसके आयु कर्म निमित्त हुआ, है ना? उसके आयु कर्म उस समय फिनिश हो जाने थे तो इसलिए वो मर गया. उसकी एक्सीडेंट से मर गया, फिर जिसने एक्सीडेंट किया उसको हम कारण बता देते हैं कि whoever the person was driving, है ना? उसको भी हम कारण. तो ये सब व्यवहार,
व्यवहार से आरोप जिस पे चला जाए वो निमित्त कारण होता है, तो वो रियल कारण नहीं होता है। तो चलो, तथा निश्चय नय उन्हीं को यथावत निरूपित करता है, किसी को किसी में नहीं मिलाता है, ऐसे शब्दांत से सम्यक होता है, अतः उसका शुद्धांत करना। तो अगर शक्कर से बने हुए डब्बे को मैं शक्कर का डब्बा कहूं तो वो निश्चय नय होगा, क्योंकि निश्चय नय विल स्पीक एग्जैक्टली द वे इट इज। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? तो अब हम ऐसा करते हैं कि हेतल जी, आपके पास में बुक है? Yes, I have English book. ओके, तो आप गुमानी राम का इंग्लिश में पढ़ लो, है ना, द रोल दैट गुमानी राम। एंड are you जहां पर हम हैं, your page number can be different. My page number is 39 in English book. हाँ, तो you know where we are, है ना? तो आप गुमानी राम का पढ़ोगे। पिंकी जी, आप पंडित टोडरमल जी का पढ़ सकते हो? Are you able to read? There is some noise coming from somewhere, I'm not sure. Okay. हाँ, अमिता जी आप पढ़ सकते हो? हाँ जी। ठीक है, तो आप टोडरमल जी वाला पार्ट पढ़ोगे। मैम, कुछ व्रतशील संयम आदि यही पढ़ना है? नहीं, हम लोग हैं पेज 34 पे। तो गुमानी राम का वो पढ़ेंगे जो, तो फिर जैन शास्त्रों में दोनों नए को ग्रहण करना क्यों कहा है, उसके बाद वाला जो पंडित टोडरमल जी का वो आप पढ़ोगे। ओके। ऑलराइट, तो वो कहाँ चले गए पढ़ने वाले थे इंग्लिश में? मैं हाँ, यू कैन स्टार्ट। हाँ, तो हेतल, यू स्टार्ट जो गुमानी राम वाला पढ़ो। Then why do Jain scriptures propound the acceptance of both these perspectives? अमिता जी आप जवाब करो। जहाँ निश्चय नय का कथन हो, उसे तो सत्यार्थ ऐसे हैं, ऐसे ही हैं, ऐसा मानना। जहाँ व्यवहार की मुख्यता से कथन हो, उसे ऐसा है नहीं, निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार से कथन किया है, ऐसा मानना ही दोनों नयों का ग्रहण है। If you regard conventional exposition as undesirable, people will discard rules of good conduct, abstinence, etc. कुछ व्रतशील संयम आदि का नाम तो व्यवहार है नहीं, इनको मोक्ष मार्ग मानना व्यवहार है। इनको सच्चा मोक्ष मार्ग मानना तो छोड़ना ही चाहिए, तथा यदि व्रत आदि को छोड़ोगे तो क्या हिंसादि रूप प्रवर्तोगे, तो फिर और भी बुरा होगा। अतः व्रतादिक को छोड़ना भी ठीक नहीं और उन्हें सच्चा मोक्ष मार्ग मानना भी ठीक नहीं। ओके, चलो इतना हम समझ लेते हैं। तो देखो, पहले क्या क्वेश्चन पूछा कि जैन शास्त्रों में दोनों नए को ग्रहण करना ऐसे क्यों लिखा? भाई अगर अनट्रूथ है ना व्यवहार, तो छोड़ो, देन डोंट इवन टॉक अबाउट व्यवहार, व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट दैट? ठीक है, तो उसका क्या एक्सप्लेनेशन बताया उन्होंने कि जहां निश्चय नए से कथन है, उसको तो समझना कि वस्तु ऐसी की ऐसी है ना। अगर मिट्टी का घड़ा बना हुआ है तो मिट्टी कारण है उसका, और घड़ा एक्चुअल मिट्टी का है, उसको तो सही समझ लो, जैसा है वैसा समझ लो। और जो अगर कोई कहे कि ये घी का घड़ा है, तो उसको समझो कि ये घड़ा घी से बना तो नहीं है, पर relative to the fact that ghee is right at the moment in that pot, उसको घी का घड़ा कहा हुआ है। तो हमारी समझ जैसी है वैसी होनी चाहिए, नॉट डिफरेंट। ठीक है, तो सत्यार्थ और व्यवहार की मुख्यता से कथन हो, उसे ऐसा है नहीं, तो घड़ा घी का है नहीं, पर घी के निमित्त की अपेक्षा से उपचार से घी का घड़ा कह दिया है, ऐसा मानना दोनों नयों का ग्रहण है। So what they're saying is, it is okay to say, it is okay to call it घी का घड़ा, as long as you know that वो व्यवहार का कथन है, वो घड़ा एक्चुअली में घी से बना हुआ नहीं है। Is everybody getting this? कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। हाँ, नयों का वो, does that mean वो पर्सपेक्टिव है? पर्सपेक्टिव, यस। नयों का मतलब with what perspective you're talking.
perspective, point of view, the reason behind it, all those state किया. अगर कोई और restate करना चाहता है तो भी it is okay, otherwise we move forward. So. I have a question in this, Prabhaji. What is the practical application of this? So every moment that I am talking or doing anything, I have to be very aware that this is all व्यवहार से कर रही हूँ. Yes, yes. I have to be mindful क्योंकि of जो this सच्चाई part of क्या it. है वो हमें अंदर से पता होनी चाहिए. श्रद्धा उसी पे होनी चाहिए. The truth श्रद्धा never है. changes. श्रद्धा You है कि understand? आत्मा हूँ, बाकी सब ये हाँ, व्यवहार है. बाकी सब वो हर व्यवहार. समय अपने माइंडफुलनेस में रहेगी तो that is the reality of experience. Then all this talking is just vyavahar. So in that case, Prabhaji, this state of being so mindful constantly will only happen to the people that are atma lean, right? For us it will not be easy, and it will become sahaj only when we reach that state. Would that be correct? देखो सहज का तो ऐसा है, एक आई थिंक श्रीमद जी का या किसी का है कि समझ पीछू सब सरल है, बिना समझ मुश्किल. तो देयर इज नो सच थिंग कि किसी की कोई 25 साल का स्वाध्यायी होगा तो ही उसे ये बात माइंडफुलनेस होगी. नो, आप सबको हो सकता है आप लोग सब ये 2-3 क्लास में एकदम अच्छे से समझ गए इस बात को, and that can make you mindful all the time. There is no such thing as ki I have to reach certain stage to be mindful. No, you have to just get that correct understanding. और correct understanding minute level तक लाने में किसी को बहुत समय लग सकता है, किसी को वो वाव फैक्टर एक ही बार बात सुन के आ जाता है और समझ आ सकती है. मैम इसी को कहा जाता है ना क्षयोपशम, किसका कितना है ये. हाँ, पर क्षयोपशम ही तो आप अपने पुरुषार्थ से बढ़ा सकते हो ना. आपको जितनी रुचि है इस सब्जेक्ट में, आप कितना ध्यान दे के सुनते हो, कितना ध्यान दे के आप उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हो और मेक श्योर करते हो कि मेरी समझ एकदम सही है, तो वो सब क्षयोपशम में जाता है, वो सब क्षयोपशम बढ़ाता है. ठीक है ना. तो चलो तो और वो फिर व्रतशील संयम का बताया कि क्या कि व्रतशील संयम तो मोक्ष मार्ग तो नहीं है, पर उसको छोड़ना है क्या. हम ये भी नहीं कह सकते कि अरे अच्छा मोक्ष मार्ग वो नहीं है तो फॉरगेट इट, क्या जरूरत है. तो वो क्या कारण बताया उसका करने का कि अगर हम व्रतशील संयम में नहीं रहेंगे, हम अपने वाइसेस को कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या होगा, पापमय एक्टिविटी में रहेंगे ऑल द टाइम. तो वो क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाएगा. यहां से न्यूयॉर्क जाने के लिए मुझे जाना था ईस्ट और मैं वेस्ट साइड में चढ़ जाऊं तो क्या होगा, इट विल ओनली डिले अस. तो बट सो वो छोड़ना नहीं है, एट द सेम टाइम उससे मोक्ष मार्ग समझना छोड़ना है. ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं हेतल जी. If it is like this, why do scriptures accept the conventional perspective of all? अमिता जी आप म्यूट में तो नहीं बोल रही हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है, और मे बी योर लिटिल जिस प्रकार अभी आ रही है मैम. आप ठीक है, हाँ बोलिए. जिस प्रकार मलेच्छ को मलेच्छ भाषा के बिना समझाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश नहीं दिया जा सकता है. अतः जिन वाणी में व्यवहार का कथन आया है, जैसे मलेच्छ को समझाने के लिए भले ही मलेच्छ भाषा का आश्रय लेना पड़े, पर मलेच्छ हो जाना तो ठीक नहीं है, उसी प्रकार परमार्थ का प्रतिपादक होने से भले ही उसका कथन हो, पर वह अनुसरण करने योग्य नहीं है. देखो ये म्लेच्छ जो भाषा ये है ना, बिकॉज इट इज ऑफ द टाइम व्हेन दिस वाज रिटन. सो म्लेच्छ मतलब अनएजुकेटेड, या इंडिया में जैसे कहते हैं ना वो भील वगैरह, या somebody जिनको नहीं कोई समझ में आ रहा है. सपोज somebody is deaf and dumb, उनको आप कैसे समझाओगे, हाथ से इशारों की भाषा में समझाओगे. ठीक है,
कोई अमेरिकन है, उसको हिंदी का एक वर्ड भी नहीं आता है, तो उसको इंग्लिश में समझाना पड़ेगा। फिर अगर समझ लो कुंद कुंद आचार्य ने तो प्राकृत भाषा में वो दोहे लिख दिए, पर जैसे जैसे काल बदला, लोगों को तो वो भाषा आती नहीं थी ना, जो प्राकृत में लिखा उसका ग्रामर, उसका सब डिटेल आए बिना आप उसका मर्म नहीं समझ सकते। तो फिर क्या हुआ, अमृत चंद्र आचार्य ने उसको संस्कृत में ट्रांसलेट कर दिया, बिकॉज मे बी देयर वाज टाइम्स व्हेन संस्कृत वाज मोर प्रचलित। ठीक है, फिर संस्कृत भी लोगों को समझ नहीं आने लगी, वो भी नहीं पढ़ते थे, तो फिर हिंदी आई, फिर लोगों ने हिंदी में उसको समझाने लगे। हिंदी में भी कौन सी हिंदी, डिफिकल्ट बहुत हो गई तो सिंपल इंग्लिश। तो ये सब व्यवहार कि जो आपके सामने है, रिलेटिव टू दैट पर्सपेक्टिव यू हैव टू एक्सप्लेन। अब यही बात अगर आप बच्चे को समझा रहे हो तो बच्चे के खिलौने के, दूध के ऐसे एग्जाम्पल्स समझाओगे ना, जबकि अडल्ट को समझा रहे हो तो आप दूसरे एग्जाम्पल से समझाओगे। तो यहाँ क्या बताया, तो ये बताया कि जिनवाणी में व्यवहार का कथन ही क्यों किया, कि जिनवाणी में बताया ही क्यों कि व्यवहार ऐसी कोई जैसी कोई चीज है, या व्यवहार से क्यों समझाया गया, तो उसका कारण समझाया कि जिनवाणी में व्यवहार से जो जिसको समझाना है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया गया है। समझ गए? तो जो सामने जो लोग थे, जो एकदम पापी दुराचारी थे, उनको कहना पड़ा कि तुम व्रतशील संयम करो तो तुम आगे मोक्ष मार्ग में जाओगे, पर वो एकदम ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। जैसे छोटे बच्चों को हम पाठशाला मंदिर ले जाने में, यहाँ तो शायद कम होता है पर इंडिया में बहुत होता है कि प्रभावना बांटी जाती है, कुकीज दे देते हैं, कैंडी दे देते हैं, बताशे, कुछ 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 जस्ट उनको प्रलोभन देने के लिए, ताकि बच्चे आए, क्योंकि बच्चों का मन तो सारा टाइम खेलने में लगा रहता है। तो उनको मंदिर में लाने के लिए क्या कहते हैं कि जाओ मंदिर जाओ, बिस्किट मिलेगा या पेंसिल मिलेगी, तो उसी बहाने बच्चे चले जाते हैं। अब क्या पेंसिल मिलना या बिस्किट लेना मंदिर जाने का प्रयोजन है? नहीं। तो क्या माँ बाप झूठ बोल रहे हैं? नहीं। विद द पर्सपेक्टिव कि वो बच्चे को संस्कार देने के लिए पाठशाला भेजना चाहते हैं, इसलिए वो असत्यार्थ बोल रहे हैं, व्यवहार से कह रहे हैं कि मंदिर जाओ, उसमें वहां तुम्हें मिलेगा, जबकि रियल क्या है, वो बच्चों को मंदिर भेजना चाहते हैं पाठशाला में पढ़ाने के लिए, उनको सही ज्ञान सिखाने के लिए। ठीक है, तो वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्यों शास्त्रों में कई बार असत्यार्थ व्यवहार की बातें आएंगी, टू टेक यू टू दैट पॉइंट ऑफ द आत्मा, जो कि आपको सिर्फ कह दिया आत्मा बस है, उसमें आप क्या समझोगे? कुछ भी नहीं। फिर आपको बताया, कोई कह दे अच्छा आत्मा में ये 47 शक्तियां हैं, अनंत गुण है, उससे भी आप क्या समझे? नॉट मच, है ना। फिर देन दे लोअर इट लिटिल फर्दर डाउन कि अच्छा आत्मा में तो है ना सुख गुण है, सो नाउ यू अंडरस्टैंड सुख, ओ या दैट मेक्स सेंस टू मी, आई थिंक आई नो व्हाट इज हैप्पीनेस। सो पर आत्मा में सिर्फ सुख गुण ही थोड़ी, आत्मा तो अनंत गुण है, पर क्यों उसकी मुख्यता से बताया? क्योंकि वो आपको समझ में आता है, तो इसलिए ये सब व्यवहार में जाता है। तो क्या कहा कि व्यवहार का आश्रय लेना पड़ता है, पर व्यवहार किस चीज का निरूपण करता है? निश्चय का। निश्चय को बताए वो सही व्यवहार है। व्यवहार वही है जो निश्चय का प्रतिपादन करे, सच्चा व्यवहार, है ना। बाकी तो व्यवहार बहुत कुछ है। यस, इससे रिलेटेड एक छोटा सा एग्जांपल मैं अपनी लाइफ से रिलेटेड दूंगी कि कुछ साल पहले जब मेरी शादी हुई थी, तब मुझे इतना जैन धर्म में रुचि भी नहीं थी और ज्ञान भी नहीं था। तो मैं मंडे का फास्ट करती थी, कुछ शिव जी का होता है कुछ। तो मेरी शादी के बाद मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि तुम्हें इतना ही फास्ट करने का शौक है तो अपने धर्म में भी तो होते हैं अष्टमी चतुर्दशी, तुम वो करा करो ना। तो मुझे लगा ठीक है, वो भी कर सकती हूँ मैं, क्यों नहीं कर सकती। तो फिर मैंने वो मंडे फास्ट छोड़े, और ज्ञान नहीं था, बस ऐसे ही स्टार्ट कर दिया अष्टमी चतुर्दशी के व्रत करना, और वैसे ही करती थी जैसे मैं मंडे करती थी। फिर बोला कि मंदिर जाऊंगी, चलो अष्टमी चतुर्दशी को मंदिर जाना शुरू किया। धीरे 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 जब मैंने देखा, मैं मंदिर गई तो फिर मुझे लोगों को पूजा करते देखती थी, तो मैंने पूजा करना शुरू करी। फिर उन पूजाओं में जो लाइनें होती थी जो मुझे समझ में आती थी,
धीरे धीरे उनमें इंटरेस्ट जगा और फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे थोड़ा सा और सीखना चाहिए जैन धर्म में, और फिर मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया। तो मुझे लगा कि स्टार्टिंग तो वो व्रत से ही हुई थी ना, तो इसलिए ऐसा लगता है कि व्यवहार, व्रत, शील, संयम, इनसे ही हम निश्चय तक पहुंच सकते हैं। व्यवहार से निश्चय तक रास्ता होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो रास्ते को लेकिन हम वो लोग डेस्टिनेशन नहीं बोल सकते, है ना? तो वो इसीलिए इसको ये समझना है। वेल, बहुत अच्छा। तो चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं हेतल जी। प्रभा जी, can I ask a question? या तो हम जब व्यवहार में हम बात करते हैं, is that still considered telling the truth? Yeah, with the point of view, because see, intention is what matters. हम अपने बच्चों को कई बार झूठ बोलते हैं, है ना, because we don't want them to go the wrong way. छोटे बच्चे होंगे, कैंडी मांगे जा रहा है, at some point you will have to say घर में कैंडी नहीं है, ठीक है? So हाथ से आप म्यूट कर लो. Okay, so right. So what I'm saying is it's relative truth. Now, with the definition of absolute truth, it is untruth. क्योंकि बच्चे को बोला तो आपने झूठी है ना, कि कैंडी घर में है, और फिर भी कह दिया कि कैंडी नहीं है. हाँ, बट पर उसमें पाप तो लगा ना, क्योंकि हम झूठ तो बोले रहे. हाँ, पाप तो लगा, जरूर लगा. पर देखो, पाप इतने सारे पाप हैं, मतलब हम हर क्षण कर्म बांध रहे हैं. तो रिलेटिवनेस लानी बहुत जरूरी है, बिकॉज वी हैव टू पिक एंड चूज कि कहाँ क्या अपेक्षित है, कहाँ क्या मुझे करना है लाइफ में. एवरी डे यू हैव टू मेक चॉइसेस, राइट? पाप लगा, कर्म बंधन रोज हो रहा है आपका, अच्छे कर्म भी बंध रहे हैं, बुरे कर्म भी बंध रहे हैं, पर उनकी निर्जरा का भी उपाय हमारे पास है. जितना हम आत्मा में रुचि हमारी बढ़ती है, जितनी विशुद्धि बढ़ती है, जितना हम उसकी तरफ जाना चाहते हैं, उतने ही बंचेस एंड बंचेस ऑफ कर्म खिर भी जाते हैं बिना फल दिए. ओके, उतने ही बंचेस एंड बंचेस ऑफ कर्म बुरे कर्म का अच्छे कर्म रूप परिणामित भी हो जाता है. तो देखो, सो यू हैव टू ऑलवेज वे द प्रॉफिट एंड लॉस, या जो भी समझ लो, कि हाँ, मुझे इन जनरल झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, ट्रूथ ही बोलना चाहिए. बट एक ट्रूथ ये भी है कि कोई भी अपने में कमी है. अरे समझ लो मुझे सफाई करनी नहीं आती, अब मेरा हस्बैंड मुझे रोज ही बोले कि तुझे तो सफाई करनी नहीं आती. इज दैट ट्रूथ वर्थ सेइंग? Yes. No. Yes. Got it. Okay. Got it? Yeah, because वो असत्य कौन से वाले में आएगा? हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा. निंदा वाले असत्य में आता है. बिल्कुल. So that is how you have to weigh. That is why इन चीजों को बहुत perfectly समझना जरूरी है. That way it's going to help you in your day-to-day life also. हर ट्रूथ बोलने वाला नहीं होता है. हाँ, जानने के लिए आपको एकदम ट्रूथ जानना चाहिए, जानने के लिए एकदम आपको सच पता है कैंडी है तो सही घर में. पर मैं रिलेटिव ट्रूथ अपने बच्चे को कह रही हूँ कि कैंडी नहीं है, ताकि वो ना खाए. Prabhaji, what has started happening in my home now, even relative truth I'm getting caught on. So I have to be absolute truth all the time. Even that you have to weigh. Once the kids get to the point where they're able to find out you're not telling the truth, that will also haunt you. Yeah, so you have to be very careful कि किस age के बच्चे को आप झूठ बोल सकते हो, किसको नहीं बोल सकते. I have to be very precise that there is exactly this much bread left, in the house. Otherwise she'll have, but you said there was no bread. So now I have to explain to her, this is that bread slice that nobody eats. That's the slice in the house. It's become right. So because otherwise, once you speak not the truth in front of older kids, they'll come back and haunt you. Oh yeah, she tells me, Mama, you lied. She tells me that. So चलो उसके आगे पढ़ते हैं. हेतल जी. How does conventional perspective expand the real aspect?
तो व्यवहार जैसे- निश्चय का प्रतिपादक कैसे है? हाउ, मैंने जो बताया ना, जो व्यवहार निश्चय का प्रतिपादन करे वही सही व्यवहार है। चलो ठीक है, बताइए। जैसे हिमालय पर्वत से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सैकड़ों मील लंबी गंगा की लंबाई को तो क्या चौड़ाई को भी आंख से नहीं देखा जा सकता। अतः उसकी लंबाई और चौड़ाई और बहाव के मोड़ों को जानने के लिए हमें नक्शे का सहारा लेना पड़ता है। पर जो गंगा नक्शे में है वह वास्तविक नहीं है। उससे तो मात्र गंगा को समझा जा सकता है। उससे कोई पथिक प्यास नहीं बुझा सकता। प्यास बुझाने के लिए असली गंगा के किनारे ही जाना होगा। उसी प्रकार व्यवहार द्वारा कथित वचन नक्शी की गंगा के समान है। उनसे समझा जा सकता है, पर उनके आश्रय से आत्मानुभूति प्राप्त नहीं की जा सकती। आत्मानुभूति प्राप्त करने के लिए तो निश्चय नय के विषयभूत शुद्धात्मा को ही शुद्धात्मा का ही आश्रय लेना आवश्यक है। अतः व्यवहार नय तो मात्र जानने समझने के लिए प्रयोजनवान है। सो देखो, ये एग्जाम्पल तो सिंपल था, राइट? समझ में आ गया ना कि रिवर को अगर बताना है तो फिजिकली जाके पूरी लंबी गंगा चल के दिखा दो, निश्चय नय से, तो है ना। पर व्यवहार से दिखानी पड़ती है ना, मैप में दिखा देते हैं, ओके इट स्टार्ट्स इन द हिमालयस, देन इट गोज दिस वे दिस वे दिस वे, वेयर डज इट फाइनली फॉल। ऐसे ही हमें अगर वेकेशन पे जाना है, किसी को टर्की जाना है, तो क्या करते हैं, टर्की का मैप देखते हैं, उसमें कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ वेयर द डेस्टिनेशंस आर, हाउ मच द डिस्टेंसेस आर, वो सब हम घर बैठे ही देख लेते हैं ना। तो वो सब व्यवहार। जब एक्चुअली जाके उसको प्रत्यक्ष देखेंगे वो निश्चय। पर जो मैप है, जो गूगल इंक्वायरीज हैं, those are all taking you to that Turkey. But then when you actually go there and actually see it, that is the निश्चय। तो वैसे ही जैसे अगे बच्चे को सपोज शेर दिख बताना है ना, लिटिल चाइल्ड, आप उसको बता रहे हो कि लायन, टाइगर कैसा होता है। So one way you can do it is you show it in the book, टाइगर ऐसा दिखता है। टाइगर के सामने ले जाके तो खड़ा नहीं कर सकते, निश्चय से तो टाइगर के सामने ले जाके बच्चे को खड़ा कर दो, टाइगर दिखाना है तो। और नहीं तो हम क्या करते हैं, बिल्ली दिखा के कह देते हैं कि ये टाइगर ऐसा दिखता है, बिकॉज एटलीस्ट बिल्ली हार्म तो नहीं करेगी ना। तो वो व्यवहार कि बिल्ली को सामने देख रख कर बताना कि टाइगर ऐसा दिखता है। सो ये उसमें ये बताया कि जो व्यवहार, जो ग्रंथों में व्यवहार से जो बताया जाएगा अलग अलग उदाहरणों से, अलग अलग तरीकों से, वो आपको आत्मा की ओर ले जा सकता है। एक्चुअल आत्मा तो आप खुद एक्सपीरियंस करके ही जान सकोगे। ठीक है ना प्रभा जी, तो चलो यहाँ हमारा ये चैप्टर पूरा हुआ। तो प्रभा जी, is this the भेद विज्ञान that we have to be doing? Yes. It's part of that practical. भेद विज्ञान, देखो भेद विज्ञान तो एक जेनेरिक टर्म है। भेद किसमें करना वो डिसाइड करना पड़ेगा। निश्चय व्यवहार में भेद करोगे, निमित्त उपादान में भेद करोगे, कार्यकार इसमें भेद करोगे, वो सब इज पार्ट ऑफ भेद विज्ञान। Got it. ठीक है ना। So you should understand the differences so you can reach the truth. अगर एप्पल और ऑरेंज में डिफरेंस ही नहीं पता और कोई कहेगा एप्पल लेके आओ, तो क्या लेके आओगे? You don't know what apple looks like, or you don't know what orange looks like, so you don't know what not to get. So it is possible that people might be becoming Atmalin, but they don't understand it and they will not know it. ऐसा नहीं है। नहीं है? अच्छा। हाँ, मिथ्या आत्मलीनता हो सकती है कि आपने कोई लाइट देख ली, कुछ एक्सपीरियंस हो गया और आप सोच सकते हैं एक्सपीरियंस है आत्मा। That can happen because you don't know what to expect. और इसीलिए ये ज्ञान करना जरूरी है। समझी गई। मैम, आई हैव अ डाउट, लाइक मुझे ये जानना था, मेरे खुद का एक्सपीरियंस, आई जस्ट वांट टू शेयर इट। जैसे मतलब ये कोर्स ज्वाइन करने से पहले लाइक मैंने व्रत लिए हैं, जैसे भक्तामर के करना उपवास है या अष्टमी चौदस का है,
तो मुझे बहुत श्रद्धा होती थी उसमें करने की कि हाँ मैं पूजा भी करती हूँ, पाठ वगैरह भी करती हूँ। पर ऑफ कोर्स मुझे उसका समझ नहीं था कि मैं बस हाँ पूजा करनी है, वो व्रत करना है। तो जब से मैंने ये कोर्स जाना है, लाइक आई एम टेकिंग इट, कि मुझे वो पूजा वगैरह में मन कम है, मतलब वो व्रत वगैरह तो नहीं। इट इज लाइक आई हैव चेंज्ड माई सेल्फ, कि मुझे अपने आप को जानना है, माई एक्शंस रिएक्शंस में क्या बोल रही हूँ, दैट इज मैटरिंग मी अलॉट। कि And लाइक that's okay, that एनीथिंग। will naturally happen. पर देखो, ऐसा ये बहुत लोगों के साथ हुआ, you're not alone, है ना। कई लोग जो ये निश्चय की बात समझने लगे, देखो ऑटोमेटिक छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आप ये सोच के छोड़ रहे हो कि अब ये निश्चय की बात इंपॉर्टेंट है, चलो व्रत संयम छोड़ दें, डोंट डू दैट, बिकॉज व्रत संयम का अपना रोल है। जैसे हमने बताया कि अगर आप वो अच्छी चीजें नहीं करोगे तो उस समय में क्या करोगे। सपोज आप भक्तांबर की जो भी पूजा करने जाते हो उसमें 1-1.5 घंटा बिताते थे, राइट। इफ यू स्टॉप तो क्या करोगे, लोग गप्पे मारोगे, कुकिंग करोगे, हैं। इज दैट बेटर और इट इज बेटर दैट यू वर इन द टेंपल? यस यस, दिस इज बेटर। नहीं, तो इट वो इज नॉट छोड़ने लाइक आई की एम। जरूरत नहीं है, पर हाँ ये जरूर छोड़ सकते हो कि मेरा मोक्ष इससे होगा, इसको छोड़ सकते हो। या आपको समझ लो कि वो क्रिया में 2 घंटे लग रहे थे, अब वो छूट के आप आत्मानुभूति की तरफ के जो स्वाध्याय करना है वो कर रहे हो, देन इट इज ओके कि वो ऑटोमेटिकली छूट रहा है टू गेट बेटर I think that is what is happening, Prabhaji, actually, because now we are spending more and more time in trying to apply these concepts and seeing these concepts functioning in our life, that it is taking away time from other things, because this is a lot of time and effort and energy, because it's not easy. It is, like we said, agrahit mithyatva is such a long time to then become more aware of that existence of that. It takes the time up, is how I and feel. that is okay. In that situation अगर अपने आप छूट जाता है तो it's fine, you don't have to feel guilty, but as long as you are at a higher purpose. ये नहीं होना चाहिए कि आप ये भी नहीं कर रहे हो और वो छोड़ के बैठ गए बिकॉज पढ़ लिया कि वो तो मोक्ष मार्ग नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। So like in my case, and even within the people that I do swadhyay with, I have noticed that a friend of mine, वो 25 पता नहीं 15-16 सालों से 28 और 14 उपवास और 16 उपवास करती रहती थी हमेशा, right, in the Paryushan time. पर अब now that she's into this, वो छोड़ दिया उसने, but it shouldn't, that should not happen. उपवास करके तो और आराम से आपको ज्यादा टाइम मिलना चाहिए था ना स्वाध्याय करने के लिए। On the other hand, whatever I used to do, in fact, I've only increased. हमेशा मैं अष्टमी चौदस का नहीं भी कई बार करती थी, but I now do it more often than not. Of course, I'm not so rigid कि कोई कारणवश अगर नहीं हो पाया तो I won't do it, or I'll make it up and do it instead of Ashtami. I might do it on Dasmi because that happens to be the convenient for me. But संयम की प्रैक्टिस करना is still good to do. But don't make yourself कि आज कुछ बहुत तबीयत खराब थी and that day happens to be Ashtami and now I'm so guilty कि क्यों मेरी आज ही तबीयत खराब होनी थी और मैं क्यों नहीं उपवास कर रही। No, it is not made for that कि आप अपने आप को बहुत guilty feel करो और कषायें उत्पन्न करो। तो ठीक है, उस दिन नहीं हुआ, जिस दिन हो सकता है उस दिन करो। Ideally उसी दिन। मैम एक क्वेश्चन है मैम। हाँ मैम, अगर अपन आत्मा को केंद्र में रख के अगर अपन तपस्या करते हैं तो वो गलत नहीं है, वो तो मोक्ष मार्ग का सीधा मुक्ति मार्ग है। क्योंकि लिए अभी जैसे अभी मैं ना करती हूँ ना, तो आज मैंने ऐसे ही सोचा कि भाई आज उपवास करते हैं, आज अपनी आत्मा के करीब रहेंगे, वो निश्चय से हुआ। और लेकिन मेरे पहले प्रत्याख्यान थे, अभी टूट गए, मेरे बहुत कम होते हैं अभी उपवास, मतलब कच्ची पड़ रही हूँ हर चीज में, अपने आप को दृढ़ संकल्पित नहीं कर पा रही। तो ये छोटी छोटी चीजें मतलब व्रत संयम लेने से क्या होता है मैम कि अपन थोड़ा थोड़ा उसकी ओर झुकने लगते हैं, तो अपन वी आर कमिंग नियर टू आवर सोल। देखो, this study should not make you lose that व्रत संयम,
व्रत संयम का सही कारण उल्टा पता चलने से उसमें मजबूती आनी चाहिए कि जो मैं कर रही थी ना, अभी तक तो मुझे उसका कारण नहीं पता था, पर अब मुझे कारण पता है। आत्मा नहीं खाती है तो नहीं खाया तो क्या बिग डील है? It's okay. I want to be free. I want to be independent. I want to be able to not eat when I decide not to eat. And I want to be able to control myself. ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि अगर and I really try to practice that. अगर मुझे कोई 10 घंटे खाना नहीं दे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, because I truly believe that the soul doesn't eat. तो और इस शायद उसी के कारण मेरी तबीयत भी नहीं खराब होती। कई लोग 10 घंटे नहीं खाएं तो चक्कर आ जाते हैं, कुछ और हो जाता है। That doesn't happen to me because I strongly believe in that, कि खाना मेरा स्वभाव नहीं है। तो उससे आपको शक्ति मिलती है अपने आप को चीजों से कंट्रोल करने की, है ना। और समझ लो आपके पुराने कोई व्रत लिए हुए टूट रहे हैं अभी, है ना। जो टूट गए, वो चले गए, उसकी गिल्ट फीलिंग में जीने की कोई जरूरत नहीं है। पर आप चाहो तो उसे वापस ला सकते हो। पर अगर आपकी परिवार की सिचुएशन ऐसी है कि वो वापस करने लगोगे तो कलह मच रहा है, तो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। पर अगर आप वापस लाना चाहते हो तो आप ये कह सकते हो कि पहले शायद मैं देखा देखी में किसी और ने ये व्रत लिया तो मैंने भी ले लिया, इसलिए कर रही थी। अब वो कारण नहीं है तो ठीक है, जो सही कारण है उसके लिए करो। और उस टाइम को यूज करके, सपोज आज आपका उपवास है या है ना एक आसन है जो भी, और घर वाले कहेंगे आपका तो उपवास है, चलो हम कुकिंग कर लेंगे, आज तुम फ्री हो, तुमको किचन में नहीं आना है। ऐसा जॉइंट फैमिलीज में होता है, मेरे जैसे घरों में तो वो भी नहीं हो सकता। बट देन व्हाट यू डू इज कि ठीक है, अब मुझे क्योंकि वो काम नहीं करना पड़ रहा है, मैं वो उस समय में मैं अपनी समरी लिख लूंगी या मैं अपना स्वाध्याय करूँ। तो यूज इट टू योर एडवांटेज, ठीक है। और अगर किसी के शरीर से नहीं होता उपवास, नहीं भूखा रहा चाहता, तो डोंट फोर्स योरसेल्फ टू डू इट ईदर। बट मैम अगर फोर्स नहीं करेंगे, थोड़ा तो अपने को अपने साथ थोड़ा फाइट करना ही पड़ता है ना मैम। थोड़ा ठीक अगर है, अपने को दृढ़ संकल्प होना है या कुछ चीजों की आदत डालनी होती है, जैसे ये व्रत उपवास तो सिर्फ मैम एक जरिया होता है अपने आप को मजबूत बनाने का, अपने आप को कंट्रोल में, अपने आप को संयम में लाने का। ये तो एक वे है, एक मीडियम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें अगर थोड़ा बहुत अपन अपने साथ फाइट करेंगे तभी तो होगा ना मैम। ये तो हम हर टाइम अपने मन की सुनते रहेंगे और मन का ही करते रहेंगे। बेबी स्टेप्स लेके बढ़ते जाओ। यू कैन स्टार्ट विद कि आज मैं 4 घंटे का पचकान ले सकते हो। कोई 4 घंटे से हर जिसको बार बार खाने की कॉन्स्टेंटली आदत है, एक बार खा लिया 1 घंटे का ले लो कि फॉर 1 hour आई एम गोइंग टू नॉट ईट। सो जिसको ऑल द टाइम उठ के खाने की आदत है उसको माइंडफुल होना पड़ेगा, घड़ी देखनी पड़ेगी, 1 घंटा हो गया तो ही मैं खाऊं उठ के, अदरवाइज आई हैव टेकन अ वाव फॉर 1 hour। इवन दैट इज संयम। तो संयम करने के तो बहुत तरीके हैं, यू डोंट हैव टू टॉर्चर योरसेल्फ टू डू दैट, ठीक है। तो चलो अब 10 लक्षण महापर्व की कोई पढ़ के आया है तो समरी करो, नहीं तो हम उसको जल्दी जल्दी एज अ स्टोरी पढ़ लेंगे। इसमें 3 पात्र हैं, विनोद, जिनेश, शायद 2 ही है, राइट। तो 2 जने मिलके फटाफट इसको पढ़ लेते हैं आज। बोलो क्या करना है? Anybody is ready for summary? No? Okay. So, I mean, I have read it, but I cannot repeat all these things. It's कोई lot of difficult words. हम इसको जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। विनीत जी आप विनोद का पार्ट करिए और जिनेश का पार्ट बिंदु जी आप करना चाहोगे? Do you have the book to read? कर लोगे? ठीक है। और अगर आपके हस्बैंड आए हो तो हम उनको भी इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे, एंड इफ ही डिडंट कम दैट्स ओके। सो लेट्स स्टार्ट। आप म्यूट पे हो। Am I reading Vinod? हाँ, you're reading जिनेश, the first one. कहो भाई। और या ठहरो, आप विनोद वाला कर लो क्योंकि जिनेश वाले में बहुत ज्यादा है पढ़ने का। तो ठीक है, तो जिनेश, विनीत जी आप शुरू करिए फिर। ठीक है। कहो भाई विनोद, मंदिर चलोगे? नहीं भाई, आज तो मैं सिनेमा जाने का विचार है। क्यों? क्योंकि आज आत्मा में शांति नहीं है, कुछ मनोविनोद हो जाएगा। वाह भाई,
सिनेमा में शांति खोजने चले हो। सिनेमा तो राग द्वेष अर्थात अशांति का ही वर्धक है, और अब तो 10 लक्षण महापर्व प्रारंभ हो गया है। ये दिन तो धर्म आराधना के हैं। इन दिनों सब लोग आत्मचिंतन, पूजन पाठ, व्रत उपवास आदि करते हैं एवं पूरा दिन स्वाध्याय, तत्व चर्चा आदि में बिताते हैं। वैसे तो प्रत्येक धार्मिक पर्व का प्रायोजन आत्मा में वीतराग भाव की वृद्धि करने का ही होता है, किंतु इस पर्व का संबंध विशेष रूप से आत्मगुणों की आराधना से है। अतः यह वीतरागी पर्व संयम और साधना का पर्व है। पर्व अर्थात मंगल काल, पवित्र अवसर, वास्तव में तो अपने आत्म स्वभाव की प्रतीतिपूर्वक वीतरागी दशा का प्रकट होना ही यथार्थ पर्व है, क्योंकि वही आत्मा का मंगलकारी है और पवित्र अवसर है। उत्तम समाधि 10 लक्षण धर्म से संबंधित होने से इसे 10 लक्षण महापर्व कहते हैं। यह 10 लक्षण धर्म क्या है? आत्म स्वभाव की प्रतीति पूर्वक चारित्र अर्थात धर्म की 10 प्रकार से आराधना करना ही 10 लक्षण धर्म है। आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र में लिखा है, उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तपस्या, त्याग, किंचन जन्य ब्रह्मचर्याणि धर्म। अर्थात उत्तम समा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन और उत्तम ब्रह्मचर्य, ये धर्म के 10 प्रकार हैं। इन 10 धर्मों को थोड़ा स्पष्ट करके समझा सकते हो? क्यों नहीं, सुनो। अनंतानुबंधी आदि 3 कषाय के अभाव में ज्ञानी मुनिवरों को जो विशिष्ट चारित्र की शुद्ध परिणति होती है, निश्चय से उसे उत्तम, क्षमा, मार्दव आदि 10 धर्म कहते हैं। और उस भूमिका में मुनिवरों को सहज रूप से जो क्षमादि रूप शुभ भाव होते हैं, उन्हें व्यवहार से उत्तम क्षमादि 10 धर्म कहते हैं, जो कि पुण्य रूप है। उत्तम शब्द निश्चय, सम्यक ज्ञान, दर्शन पूर्वक के अर्थ में आता है। निश्चय से तो त्रैकालिक क्षमा स्वभावी आत्मा के आश्रय से अनंतानुबंधी आदि 3 प्रकार के क्रोध के त्याग रूप शुद्धि ही उत्तम क्षमा है। निश्चय क्षमा के साथ होने वाली निंदा और शरीर घात आदि अनेक प्रतिकूल संयोगों के आ पड़ने पर भी क्रोध रूप अशुभ भाव न होकर शुभ भाव रूप क्षमा होना व्यवहार से उत्तम क्षमा है। इसी प्रकार निश्चय से तो त्रैकालिक मार्दव स्वभावी आत्मा के आश्रय से अनंतानुबंधी आदि 3 प्रकार के त्याग रूप शुद्धि ही उत्तम मार्दव धर्म है, तथा निश्चय मार्दव के साथ होने वाले जाति आदि के लक्ष्य से उत्पन्न 8 मदरूप अशुभ भाव न होकर निर्भिमान रूप शुभ भाव होना व्यवहार से उत्तम मार्दव धर्म है। और आर्जव? निश्चय से त्रैकालिक आर्जव स्वभावी आत्मा के आश्रय से 3 प्रकार के माया के त्याग रूप शुद्धि का होना उत्तम आर्जव धर्म है, तथा निश्चय आर्जव के साथ ही कपट रूप अशुभ भाव न होकर शुभ भाव सरलता का होना व्यवहार से आर्जव धर्म है। इसी प्रकार त्रैकालिक शौच स्वभावी आत्मा के आश्रय से 3 प्रकार के लोभ के त्याग रूप शुद्ध निश्चय से उत्तम शौच धर्म है, और निश्चय शौच
के साथ लोभ रूप अशुभ भाव न होकर शुभ भाव रूप निर्लोभता का होना व्यवहार से उत्तम शौच धर्म है। और सत्य बोलना तो सत्य धर्म है ही। अरे भाई, वाणी तो पुद्गल की पर्याय है, उसमें धर्म कैसा? त्रैकालिक ज्ञान स्वभावी आत्मा के आश्चर्य से जो 3 कषाय के अभाव रूप शुद्ध परिणति है, वही निश्चय से उत्तम सत्य धर्म है। और निश्चय सत्य धर्म के साथ होने वाला सत्य वचन बोलने रूप शुभ भाव व्यवहार से उत्तम सत्य धर्म है। इसी प्रकार त्रैकालिक संयम स्वभावी आत्मा के आश्चर्य से होने वाली 3 कषाय के अभाव रूप शुद्ध परिणति निश्चय से उत्तम संयम धर्म है। और निश्चय संयम के साथ होने वाली मुनि भूमिकानुसार हिंसादि से पूर्ण विरति और इंद्रिय निग्रह व्यवहार से उत्तम संयम धर्म है। भाई तुम तो बहुत अच्छा समझाते हो, समय हो तो थोड़ा विस्तार से कहो। अभी समय कम है, प्रवचन का समय हो रहा है। प्रतिदिन शाम को इन्हीं 10 धर्मों पर प्रवचन होते हैं, अतः विस्तार से वहां सुनना। अभी शेष तप त्याग आदि को भी संक्षेप में बताना है। त्रैकालिक ज्ञान स्वभावी आत्मा के आश्रय से 3 कषाय के अभाव रूप शुद्धि निश्चय से उत्तम तप धर्म है। और उसके साथ होने वाला अंशन आदि संबंधी शुभ भाव व्यवहार से उत्तम तप धर्म है। त्रैकालिक ज्ञान स्वभावी आत्मा के आश्चर्य से 3 कषाय के अभाव रूपी शुद्धि निश्चय से उत्तम त्याग धर्म है। और उसके साथ होने वाला योग्य पात्रों को दानादि देने का शुभ भाव व्यवहार से उत्तम त्याग धर्म है। इसी प्रकार त्रैकालिक ज्ञान स्वभावी आत्मा के आश्चर्य से 3 कषाय के अभाव रूपी शुद्धि निश्चय से उत्तम अकिंचन धर्म है। और उसके साथ होने वाला परिग्रह का त्याग रूप शुभ भाव व्यवहार से उत्तम अकिंचन धर्म है। आनंद स्वभावी परम ब्रह्म त्रैकालिक आत्मा में चरना रमना अर्थात लीन होने रूप शुद्धि निश्चय से उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है। और उसके साथ होने वाला स्त्री संगमादि का त्याग रूप शुभ भाव व्यवहार से उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है। निश्चय और व्यवहार धर्म में क्या अंतर है? जो उत्तम समाधि शुद्ध भाव रूप निश्चय धर्म है, वह संवर निर्जरा होने से मुक्ति का कारण है। और जो समाधि रूप शुभ भाव व्यवहार धर्म है, वह पुण्य बंध का कारण है। उक्त निश्चय व्यवहार रूप उत्तम समाधि 10 धर्म तो मुनिवरों के लिए है, पर हमारे लिए? भाई, धर्म तो सबके लिए एक ही है। यह बात अलग है कि मुनिराज अपने उग्र पुरुषार्थ द्वारा अनंतानुबंधी आदि 3 कषाय के अभाव रूप विशेष शुद्धि प्राप्त कर लेते हैं। और गृहस्थ अपनी भूमिकानुसार 2 या 1 कषाय के अभाव रूप अल्प शुद्धि प्राप्त कर पाते हैं। तो चलो, ये थी एक, जैसे हमने मुक्ति का मार्ग पढ़ा है ना, फिर मुक्ति का मार्ग सही क्या है वो निश्चय व्यवहार का चैप्टर पढ़ा। अब यहाँ पर वही निश्चय व्यवहार के एग्जाम्पल्स दिए, राइट। एक एक धर्म में निश्चय से वो धर्म क्या है और व्यवहार से क्या है ना। तो देखो, निश्चय से तो हर चीज अपनी आत्मा में लीन रहना है, ईच ऑफ द धर्म, बिकॉज दोज आर द क्वालिटीज ऑफ आत्मा। तो जैसे ही आप अपनी आत्मा में लीन रहोगे तो वो धर्म आप पाल रहे हो। पर व्यवहार से भी उसे क्या कहते हैं वो यहाँ समझाया गया, ठीक है। तो मैम अब एक क्वेश्चन है,
हाँ। इसमें हर जगह आ रहा है कि अनंतानुबंधी आदि 3 कषाय के अभाव रूप। तो ये 3 कषाय कौन सी होती है, और अपन कषाय चौकड़ी जो बोलते हैं वो क्या होती है? तो देखो, चौकड़ी तो हो गया क्रोध मान माया लोभ, लोभ। हाँ। तो ये हो गई कषाय की चौकड़ी, 4, राइट? चौकड़ी मीन्स 4. नाउ then there is other 4, that is anantanubandhi, apratyakhyani, pratyakhyani and sanjvalan. So 4 times 4, right? 16. तो वो क्या कह रहे हैं कि अनंतानुबंधी जैसे ही सम्यक दर्शन हुआ तो आपको जो अनंतानुबंधी कषाय, तो those 4 चले जाते हैं. तो जितनी जितनी आत्मा में लीनता, आंशिक लीनता, तो आंशिक उसका फल, तो वो यहाँ बताया जा रहा है कि जो सम्यक दृष्टि जीव है वो जितनी देर आत्मा में लीन रहेगा उतनी देर वो ये धर्म का पालन कर रहा है. फिर क्या होगा? 5वें गुण स्थान वाला, उसको अनंतानुबंधी भी गया और प्रत्याख्यानी भी, अप्रत्याख्यानी भी गया, तो उसके 8 माइनस हो गए, वो ज्यादा देर वो रह पाएगा. मतलब ये अनंतानुबंधी मोह, अनंतानुबंधी लोभ, इस तरह उसमें यस, 4. ओके, 4 हो तो गए. 4 4 जब 16 हो जाता है. अनंतानुबंधी आदि कहते हैं तो दे मीन डिपेंडिंग ऑन द फेज. इफ यू आर इन 5वें गुण स्थान तो अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानी नहीं है. अगर आप 6ठे गुण स्थान, 7वें गुण स्थान, मुनिराज के गुण स्थान में चले गए तो आपके अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी वो भी नहीं है. तो डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर, विच वंस वी विल नॉट हैव, वो अर्थ है इसका. तो मैम चौथे गुण स्थान में अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ चला गया और 5वें गुण स्थान में अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ और अप्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभ चला गया. ठीक है मैम. ठीक है. तो मैम आज फीस का भी अनाउंसमेंट करना है, तो एक बार थोड़ा सा टाइम इसके लिए रखेंगे. हाँ ठीक है, तो वो कर लीजिए, अब आपके पास 2-3 मिनट में. पहले इंट्रोडक्शन बाय बिंदु एंड हर स्पाउस किसका? अच्छा, ठीक है. 1 मिनट के लिए आप अगर ना बैकग्राउंड निकालोगे तो हम आराम से देख पाएंगे, नहीं तो वो ट्रीज और वो सब हिल रहे हैं. हाँ जय जिनेंद्र, आपका नाम तो हमें नहीं पता है. बिंदु आप इंट्रोड्यूस करिए. अमित एक्चुअली. अच्छा, वेरी नाइस. अभी जस्ट लाइक 1-2 वीक पहले ही यहाँ पे मूव किया. इसके पहले यूएस में था, तो वहीं से मास्टर्स किया. मतलब आई एम वर्किंग एज अ डेटा साइंटिस्ट, सो जस्ट यूके मूव किया हूँ 2 वीक पहले ही. So you're still adjusting, right? Yeah, you're still adjusting. Yeah, definitely. Well, enjoy your time जब तक बहुत busy नहीं हो जाते हो. Yeah, definitely. So I mean the rest of the class I think knows, पर अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, बिंदु जी की और अमित जी की अभी शादी हुई है मई में. So I think बिंदु नहीं थी हमारे क्लास में 6-7 weeks तक, and we understand the reason, and I'm so glad कि वो आपको भी इसमें लाने की कोशिश कर रही है. घबराना मत, नहीं कोई आपको शादी बनाने नहीं जा रहे हैं. बिल्कुल. This is only supposed to make you happier, hopefully. So and I think we all know Bindu is a physician in Birmingham, UK, right? In fact, the funny thing is कि बिंदु से अभी मेरा काम पड़ा. Both my sons are in UK right now. So right, वो वीकेंड में कुछ काम कर रहे हैं. और बिंदु had to end up prescribing medicines for them. Right, I agree. Okay, no problem. So देखो वर्ल्ड कहाँ से कहाँ में ले जाता है ना? So it was so nice, glad to have you with us. और in fact it's funny, आप लोग अभी हमारी क्लास चल रही थी तभी कोई सेजल हमारे ग्रुप में बिगिनिंग में कोई सेजल भी थी क्या? She must have quit and she wants to find out कि वो कैसे वापस आ सकती है. So for you Amit, अभी भी even though हमारे एग्जाम में अभी 1 ही महीना रह गया, 3 वीक रह गए, पर अभी भी ओपन है. This is not so difficult to do. अब मैं क्या सोच रही हूँ, देखो मैं संडे क्लासेस नहीं कर पाती थी क्योंकि I teach हिंदी on Sunday, so I have that commitment. पर अभी हम लोग समर में वो नहीं करते हैं,
तो हम संडे भी एडिशनल क्लासेस ले सकते हैं जिनको कि फास्ट ट्रैक में करना है। उसका कारण ये है कि ये जो कोर्स शुरू एवरी जनवरी होता है, तो मिडल ऑफ द ईयर में ज्वाइन करने की कोई सुविधा नहीं है। ओके, ऑलराइट। तो वन वे टू ज्वाइन द सेकंड सेमेस्टर इज कि आप फर्स्ट सेमेस्टर को थोड़ा फास्ट ट्रैक में कर लो, और फिर असाइनमेंट्स बाद में भी मतलब अपलोड करने हैं तो इट इज अलाउड, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। पर हम जैसे अब ये हमारे 2 ही चैप्टर्स बच गए हैं ना, इसको हम फिनिश करके व्हाट आई एम प्रपोजिंग इज उसके बाद हर क्लास में, जैसे ये 2 चैप्टर्स हमारे खत्म हो गए, उसके बाद हर क्लास में हम वीतराग विज्ञान 1 का एक चैप्टर समराइज करें। सो द करंट स्टूडेंट्स जिनकी ऑलरेडी समरीज हो चुकी है या नया भी करना चाहो, तो हम एक क्लास में एक बुक कर पाएंगे। तो जो लोग फास्ट ट्रैक में करने वाले हैं उनको बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी कि वो एक ही दिन में पूरी एक किताब सुन पाएंगे, है ना। तो आप सपोज अपने आप पढ़ो और फिर आपके लिए किसी ने उसको समराइज भी कर दिया, तो दैट विल बी अ वेरी क्विक वे फॉर यू टू नो दैट बुक। एंड देन आप उसी YouTube वीडियो के थ्रू आप अपना समरी भी लिख सकते हैं। बराबर, मैंने वो YouTube वीडियो भी देखा है, आप लोग जो अपलोड करते हैं वो देखा है। So it's a very easy way. I mean, this is something I'm just trying to discover, invent, because ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हो जाते हैं जो कि लेटर में सोचते हैं अच्छा नहीं तो इससे मैं कर ही लेती तो ज्यादा ठीक रहता, how can I continue? So I just realized that this would be a good way to get everybody that's left behind caught up in this next 3 to 4 weeks. Definitely. So हम कोशिश तो कर ही सकते हैं, और पासिंग मार्क्स की कोई इतनी बड़ी चिंता नहीं है क्योंकि पास तो सब लोग हो ही जाते हैं। यहाँ तो मेन चिंता है कि हमें मूल तत्व समझ में आए। राइट। ये बाकी फॉर्मेलिटीज तो हम कर सकते हैं ताकि आप जुड़े रहें, और आप बिंदु के साथ करोगे तो आपको भी इजी रहेगा। इफ यू आर 1 year behind then again it will be little complicated, तो try for that, है ना। So उसकी हम थोड़ी पर्सनली भी बात कर लेंगे, और मैं सबके लिए कहना है इसलिए मैं क्लास में बता रही हूँ। तो नेक्स्ट क्लास में हम सैटरडे को हम पूरा ये फिनिश कर लेंगे वीतराग विज्ञान 3, ठीक है। तो बलभद्र का कौन समराइज करेगा उसको हम क्लास में नहीं पढ़ेंगे, बलभद्र राम सब लोग घर पे पढ़ के आएंगे क्योंकि वो छोटी सी स्टोरी है, और उसको एक जना कोई भी क्लास में समराइज कर लेना। फिर जो समझदार स्तुति है उसको हम क्लास में एटलीस्ट समझेंगे तो सही, चाहे पढ़ के सब लोग घर पे आओगे तो नेक्स्ट क्लास में हमारी किताब पूरी हो जाएगी। तो कोई वॉलंटियर कर रहा था? I think somebody who has not done the Gandhar Mulyankan should do it. Okay, तो एक्चुअली इफ यू वांट अमित, बहुत सिंपल सी स्टोरी है, ये राम की कहानी है, तो आप ट्राई कर सकते हो उस कहानी को पढ़ के बस अपने शब्दों में ब्रीफली 5-10 मिनट में बतानी है। ओके, ठीक है, कोशिश कर लो, है ना। और एज अ बैकअप प्रतिभा जी आप भी तैयार कर लेना। ओके, ठीक है, तो वैसे करेंगे और फिर हम समय साथ स्तुति करेंगे, और अगले संडे से हम संडे भी क्लासेस रखेंगे। तो सेम टाइम सेम एवरीथिंग, पर सपोज संडे को मैं चाहती हूँ हम वीतराग विज्ञान 1 उसके जितने भी 8-9 जितने भी चैप्टर्स हैं वो एक जना वॉलंटियर कर लो और उस दिन हम वो किताब कर लें। तो मैं असाइन कर दूं कि आप लोग वॉलंटियर करना चाहते हैं? Prabha ji, what I can do is I can create an Excel sheet with all the chapters on it, and let's give people at least 3 days to sign up, and if they don't sign up and they don't get their choice of chapter, then we can assign. ठीक है, तो सब लोग फिर रेडी रहना, वो लिंक मिलेगा उसमें जाके अपना नाम जो भी चैप्टर आप करना चाहते हो, ठीक है। और 1 हफ्ता पूरा है, संडे को हम शुरू करेंगे वो समरी, तो हो जाएगा, है ना। और फिर सैटरडे हम अमित जी बलभद्र राम पे करेंगे, और लाइक आई सेड एक और स्टूडेंट है सेजल, वो भी शायद वापस आना चाहती है। तो इस तरह के जो स्टूडेंट जिनका काफी मिस हो गया है, सिद्दीप शी वांट्स टू कम बैक, तो ये 3 वीक में सबका साथ में समराइज हो जाएगा, और दैट वे आप लोगों का एग्जाम की प्रिपरेशन भी साथ साथ में हो। I would like to welcome aboard the Miss Amit ji, and congratulations to both of you, Amit ji and Bindu ji. Amit ji, I actually thought that you get to see Bindu ji for the first time on our YouTube channel that Saturday, Monday evening 2022. So I hope that was the case, but seems like may not be. Anyway, you are inducted into the system now,
and you're going to be summarizing. So I just want to float this fee submission request to you all, that those who have already paid the fees for this year, current year 2022, they need not to submit the fee, but those who did not, please pay the fee. All the details have been shared on our Saturday evening 9 p.m. account. And if you have any problem, please get in touch with your group coordinator. But the steps are very simple and straightforward. How to go about paying? It's 1,500 rupees per year. If you for some reason cannot pay the fee, so basically do let the group coordinator know, which is also fine. All donations can also be paid in this account also. So those who want to donate, that's good enough. And latest date to submit the fees by the end of this week, so we can wrap up and then pass on all the information to the admins. I'm sorry for the microphone, some of the things are not coming properly today in the announcement, but you got the crux of it. Seemaji, I have a request. Can you present the same information in Hindi also? Because some of my students in my group would prefer the information in Hindi if it can be converted. Definitely. Right now only I'll say. एक मिनट हेमल जी, हम ये चीज ग्रुप कोऑर्डिनेटर्स अपने अपने स्टूडेंट्स को इंडिविजुअली बता दें, है ना, क्योंकि थोड़े से ही होंगे जिन्होंने नहीं किया है, उनको थोड़ा आप सपोर्ट कर दीजिए कि कैसे करना है. ठीक है, मैं हिंदी में भी फ्लोट कर दूंगी. Seemaji, is there not a way to be able to find out who's not paid and just work with them? No, a lot of them only not paid. Very few had paid so far. Got it. So that's why we want to go this way. Basically, this is a good system. It's honesty system. Everybody wants to pay. वो नहीं पता होता है. That's all, not a big deal. That's fine. That is also right. And actually, to answer your question, Drupal, I don't think they have a way to figure that out yet. Got it. I think they are trying to figure it out, but somehow they have not been successful. That's why we waited in the beginning. याद है वो कह रहे थे वो Moodle में करेंगे, इसलिए हम इतने दिन कर नहीं रहे थे pay, and they must have not been able to figure it out. So and that's why the student has to supply the reference ID to the group coordinator, because it's the other way around. Nobody has the data like log. It's okay. वो figure out कर लेंगे हम लोग. Don't worry about that. And deadline भी नहीं है. You all individually know कि जिसने किया उसको पता है. So don't worry about it. जिसको नहीं पता, जिसको पता है नहीं किया, वो लोग कर लो. मैंने जब फॉर्म फिल किया था तभी 1500 पे कर दिया था स्टार्टिंग में. You're fine then. Pratibha ji will make a note of that. But if you get the transaction ID of receipt, that will be great. Yeah, we have a researcher. I will WhatsApp it. Okay. So let's conclude the class and then rest of us will. Saturday को फिर we know what we are doing, है ना? सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप. सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप. सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप. निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है. इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है. वंदना शत बार है. जय जिनेंद्र सभी को. See you. Jai Jinendra. Thank you. Jai Jinendra.